दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक और नई शॉर्ट स्टोरी के बारे में जिसका नाम है द डायमंड नेकलेस और इसको लिखा है ग्यू डे मॉपुसेंट ने। तो दोस्तों ये आज की जो शॉर्ट स्टोरी है बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आपको पढ़ करके बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ जाएगी। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इस स्टोरी के टाइटल से। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्टोरी का टाइटल है द डायमंड नेकलेस, ये अपने पूरे टाइटल में ही एक्सप्रेस हो जाती है पूरी स्टोरी। ठीक है, जो डायमंड नेकलेस है स्टोरी, इसके टाइटल से ही पता चल रहा है कि हीरो के हाल से रिलेटेड इस स्टोरी में बात कही गई है। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए जल्दी जल्दी हम लोग स्टोरी को कवर अप कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो दोस्तों स्टोरी है हमारी, ये स्टार्ट होती है एक मैटेल्डी नाम की एक बहुत ही ज़्यादा यंग और ब्यूटीफुल लेडी से। और ये जो मैटेल्डी है ये काफ़ी यंग है, बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी है, एकदम चार्मिंग सी दिखने वाली एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी सी अट्रैक्टिव गर्ल है, अट्रैक्टिव लेडी है। और सी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पार्टीज, डिनर्स, गुड क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स। और इसको ये सारी चीज़ें करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। ये हमेशा अपने दिमागों में ख्याली पुलाव पकाया करती है, बड़ी बड़ी पार्टीज़ के सपने देखा करती है। इसको बड़ी पार्टीज़ करना, डिनर्स करना, बाहर जाना, सजना धजना संवरना, अच्छे अच्छे कपड़े पहनना और यही सारी चीज़ें, मतलब कि इसको सजना और बहुत सारे तरह तरह की ज्वेलरीज वगैरह पहनना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। लेकिन दोस्तों इसके सामने पता है एक प्रॉब्लम है, इसके सामने एक दिक्कत ये है जो सबसे बड़ी है, इसकी गरीबी। इसकी अगर पॉवर्टी ना हो ना इसके सामने, तो ये बहुत ही ज़्यादा खुले दिमाग की, बहुत ज़्यादा खर्च करने वाली लड़की है। अब इसका जो जिम्मेदार है ये अपने पति को मानती है, क्योंकि जो इसका पति है इसका नाम होता है, जिसके पति का नाम है मिस्टर लॉयसल। तो ये जो मिस्टर लॉयसल हैं ये काफ़ी ऑर्डिनरी मैन है, ये ऑर्डिनरी क्लर्क हैं, ये एक क्लर्क का काम करते हैं और ये काफ़ी ऑर्डिनरी हैं, मतलब कि साधारण से इंसान है। और ये हर तरीके से अपनी पत्नी को खुश रखना चाहते हैं। लेकिन जो इनकी पत्नी है मैटेल्डी है, इसके अरमान भी तो बहुत बड़े बड़े हैं। ये भी तो बड़े बड़े सपने देखा करती है, कहीं पार्टीज़ में जाने के, डिनर्स करने के, इस तरीके के। तो अब फिलहाल कुछ भी हो, हर तरीके से इसका पति इसको खुश तो रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये अलग ही रिच और रोमांटिक लाइफ और भी ज़्यादा जीना चाहती है। तो फिलहाल कुछ नहीं कि बट आफ्टर ऑल जो भी इसके सारे चीज़ें होती हैं, ये सारे जितने भी सपने होते हैं, अब ये इसको एडजस्ट करना पड़ता है। एक दिन दोस्तों होता क्या है, वन इवनिंग व्हेन हर हस्बैंड मिस्टर लॉयसल रिटर्न होम ही वॉज वेरी डिलाइटफुल। एक दिन शाम को जब इसके पति जो है मिस्टर लॉयसल हैं, ये अपने दफ्तर से अपने घर की तरफ वापस आ रहे थे, तो ये वो काफ़ी खुश थे क्योंकि ही हैड एन इनविटेशन टू द डांस पार्टी, क्योंकि इनके पास में एक डांस पार्टी के लिए इनविटेशन कार्ड था। और ये जानते थे कि जैसे ही अगर मैं इनविटेशन कार्ड को अपनी पत्नी को दूंगा तो मेरी पत्नी ये काफ़ी मैटेल्डी खुश हो जाएगी इस चीज़ को देख करके। ये इसी आशा के साथ में इसको इनविटेशन कार्ड को ले करके तो जाते हैं अपनी पत्नी के पास में, लेकिन वो और भी ज़्यादा नाराज़ हो जाती है। खुश तो होती नहीं है, और ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और ज़्यादा दुखी हो जाती है, उखड़ के इनसे बोलने लगती है, क्या करूँ मैं इनविटेशन कार्ड का, मुझे नहीं जाना किसी इनविटेशन वगैरह में, तुम ही जाओ, मुझे नहीं जाना है। जब उनसे रीज़न पूछा गया क्या हो गया, तुम क्यों इस तरीके से बिहेव कर रही हो, वो तुम्हारा जो स्वभाव है इरिटेट कर रहा है मुझे, ऐसा इनके हस्बैंड ने जब बोला, तो ये जो मैटेल्डी थी उसका रीज़न बताती है। ये बोलती है कि मेरे पास कोई अच्छे ढंग के कपड़े तो है नहीं पहनने के लिए, ना मेरे पास में कोई ऐसी एक ड्रेस है कि मैं उसको पार्टी में जा कर के पहन सकूं। बताओ मैं क्या पहन के जाऊंगी, इसी वजह से मुझे नहीं जाना, तुमको जाना हो तुम जाओ। इस तरीके से वो उखड़ के बोल लेती है। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी हो, उसका हस्बैंड है, उसको हर प्रकार से खुश रखने की कोशिश करता है। अब उसके पास में जो उसका हस्बैंड है वो उसने कुछ पैसे सेव किए होते हैं अपने एक गन खरीदने के लिए। उसने गन खरीदने के लिए एक कुछ पैसे इकट्ठा किए होते हैं, वो निकालता है और मैटेल्डी को दे देता है। बोलता है ये लो, ये मैं इससे इन पैसों से अपनी गन लेकर के आना चाहता था, लेकिन कोई नहीं, तुम एक काम करो, इन पैसों को रख लो और जा कर के मार्केट से ड्रेस ले आओ, कल शाम को हम लोग पार्टी में चलेंगे। अब जो मैटेल्डी है ये थोड़ा सा इसके चेहरे पे स्माइल तो आती है और ये जाती है मार्केट में और एक ड्रेस लेकर के आती है काफ़ी महंगी, और उसको देखती है, वो उसके लिए फिट होती है, वो लेकर के तो आती है। लेकिन अभी भी वो काफ़ी सैड है। येट सी वॉज सैड बिकॉज सी हैड नो ज्वेल टू पुट ऑन, कि यानी कि उसके पास में अभी वो इस वजह से सैड है, उसके पास ड्रेस तो आ गई है लेकिन उसके पास में कोई ज्वेलरी नहीं है पुट करने के लिए। उसके पास में कोई ना हार है ना कुछ है, वो क्या पहनेगी, क्या कौन सी ज्वेलरी पहन के जाएगी, इस चीज़ को लेकर के वो काफ़ी उदास है, वो काफ़ी दुखी है। फिलहाल कुछ भी हो, इसका भी उपाय मिलता है। इसका जो उपाय होता है वो उसका हस्बैंड बताता है, एक काम करो तुम, कि इतने ज़्यादा पैसे तो है नहीं है मेरे पास में कि तुमको मैं कुछ ज्वेलरी वगैरह दिला सकूं, लेकिन एक तुम काम करो, तुम्हारी जो एक दोस्त है
मिस्टर फॉस्टर एक इसका नाम है। तो फॉस्टर के पास में जाओ और उससे जा कर के एक ज्वेलरी जो भी तुमको पसंद हो, उसके पास में बहुत सारी ज्वेलरीज हैं, तुम ले करके आ जाओ, कल हम लोग उसको वापस कर देंगे। वो उसका हस्बैंड उससे बोलता है और इस चीज़ को सुनकर वो काफ़ी खुश हो जाती है। वो तुरंत फटाक से भागती भागती हो जाती है मैम फॉस्टर के पास में, मिसेस फॉस्टर के पास में, और जाकर के अपने दोस्त से एक हार को चूज़ करने के लिए फॉर कैरी टू चूज़ अ डायमंड नेकलेस, मानिए कि एक डायमंड नेकलेस को चूज़ करने के लिए फटाक से अपने दोस्त के पास में जाती है और जाकर के एक नेकलेस चूज़ करके ले आती है। अब ये काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि इसके पास में ड्रेस नहीं थी वो भी आ गया, ज्वेलरी नहीं थी वो भी आ गई, तो इसकी खुशी तो बनती है। अब इस चीज़ को जब ये पहनती है, शाम को पार्टी होती है, जब ये पहन करके जाती है पार्टी में, जब जैसे ही बॉल पार्टी अराइव होती है, लोग पहुंचते हैं, अब ये अपने आप में काफ़ी बना करती है, लोगों के सामने बहुत ज़्यादा दिखावा करती है। इस तरीके से दिखावा तो करना छोड़ ही दो, ये वैसे भी सुंदर लग ही रही थी। सी वॉज पुट ऑन हर नेकलेस एंड सी वॉज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस एट द पार्टी, यानी कि वो पार्टी में सबसे अलग ग्लोरियस दिख रही थी, ब्यूटीफुल दिख रही थी, चार्मिंग दिख रही थी। हर कोई आदमी जो था, हर कोई मर्द जो था उसके साथ में आना चाहता था, उसके साथ में डांस करना चाहता था, उसके साथ में ड्रिंक्स करना चाहता था, उसका नाम जानना चाहता था। अब ये भी काफ़ी अदाएँ दिखा रही थी, काफ़ी बन रही थी उस पार्टी में जा करके, और तरह तरह से लोगों को मतलब कि एक तरीके से जो जितने भी मर्द थे वहाँ के, तो उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी। सो सी वॉज पिटर देन एनी अदर वूमेन, वो वहाँ पर जितनी भी वूमेंस थी उन सबसे अलग, पहले से सुंदर थी, और इस तरीके की ड्रेस को पहन लेने के बाद में और भी ज़्यादा वो काफ़ी सुंदर दिखने लगी थी। सी वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द इन द पार्टी, ठीक है, वो एक तरीके से पूरी पार्टी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, ठीक, अट्रैक्शन थी। ऑल द मेंस ऑफ देयर्स वांटेड टू नो हर नेम एंड डांस विथ हर, हर प्रकार के जो भी इंसान थे सब उस लोग उसका नाम जानना चाहते थे, उसके साथ में डांस करना चाहते थे, और वो भी काफ़ी इंजॉय कर रही थी। सी इंजॉयड मच देयर, सी डांस्ड एंड ड्रैंक बीइंग मैड विद जॉय अंटिल टिल 4 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह के जब तक 4 नहीं बज गए तब तक ये खूब आराम से नाचती रही, खूब इसने शराब पिया, खूब नाची, खूब इंजॉय किया, खूब मज़े किया। और सुबह के 4 बजे ये जब पार्टी ख़त्म हुई, जब ये अपने घर पे आई मज़े ले करके उस पार्टी से, तो शीशे के सामने जैसे ही इसकी नज़र पड़ी एकदम से चिल्ला उठी। ये अब इसका जो पति था वो एकदम से भड़बड़ाते हुए आया, क्या हो गया, क्यों तुम चिल्ला रही हो? ये फटाक से ही बोलने लगी, क्योंकि मेरे आसपास मेरे नेक में कोई वो वाला नेकलेस ही नहीं है, इसका जो नेकलेस होता है वो खो गया होता है, ठीक है, तो इसी वजह से वो काफ़ी तेज़ से चिल्ला रही होती है, बिकॉज देयर वॉज नो नेकलेस अराउंड हर नेक, उसके नेक में नेकलेस ही नहीं रहता है। अब सर्च वॉज स्टार्टेड, जो खोज थी नेकलेस की, चलो स्टार्ट हो जाती, वो भी स्टार्ट शुरू हो गई, लेकिन बट ऑल वर इन वेन, मतलब कि सारा सब कुछ व्यर्थ हो गया, कुछ ना सर्च काम आई ना कुछ खोज काम आई, नेकलेस आखिरकार मिला ही नहीं। एट लास्ट में जब वो लोग थक गए, दे हैड टू बाय अ न्यू एंड सिमिलर नेकलेस। अब इनके पति की हालत देखो, अब इस अपने पति की हालत को देखते हुए जो भी है इसने बहुत ही बुरा बड़ा बेकार का कदम उठाया, वो नेकलेस बोरो करके ले आई, उस अपनी फ्रेंड से लेकर के आई, उसको खुआ भी दिया, और उसके बदले अब इन लोगों को एट लास्ट में एक नया वैसा ही हीरों का हार लेना पड़ रहा है, ठीक है। अब ये फिलहाल कुछ भी हो, इन लोगों ने एक नया दूसरा हीरे का हार लिया, जिसका कॉस्ट पता है कितनी थी? कॉस्ट उसकी थी $36,000, ठीक है, $36,000 इस तरीके, सॉरी 36,000 पेंसेस करके थी, तो ये काफ़ी महंगा अमाउंट होता है। अब इन लोगों ने ये चीज़ बहुत ही मुश्किल से, ग्रेट डिफ़िकल्टी से बोरो करी थी, कुछ पैसे जो थे काफ़ी मेहनत से कमाए थे, बोरो करे थे, उधार मांगे थे लोगों से, एंड हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और साथ ही साथ में इसका इंटरेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा था। अब फिलहाल कुछ भी हो, ये जो सिमिलर नेकलेस लेके आई थी, ये अपने दोस्त को तो दे आई जा करके वहाँ पर जा करके, लेकिन अब इस नेकलेस के बदले इसको आखिरी के अगले 10 सालों तक की इसकी कीमत चुकानी पड़ी। दे टुक 10 years टू पे द हैवी डेप्ट, इस हैवी डेप्ट को इनको चुकाने के लिए आगे के 10 साल लग गए। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे लिव्ड अ वेरी हार्ड एंड मिसरेबल लाइफ, और इस 10 साल के दौरान में इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा दयनीय इसने और इसके साथ ही साथ में अपने पति को भी उसने बहुत ही ज़्यादा दयनीय लाइफ जीने के लिए, एक मिसरेबल लाइफ जीने के लिए मजबूर कर दिया, ठीक है। वो अब जो थी वो एक घर में काम करती थी, वो ऐसा मतलब कि जैसे नौकरानियों का काम करती थी। अब जो मैटेल्डी थी वो लुक्ड ओल्ड, मतलब कि एकदम बूढ़ी दिखने लगी थी, हल्की हल्की सी बूढ़ी दिखने लगी थी, उसके हैंड्स जो थे वो काफ़ी रफ हो चुके थे। सी लॉसेज हर चार्म, अब वो जितना पहले ज़्यादा जितना सुंदर दिखती थी अब उतना ज़्यादा सुंदर नहीं दिखती थी। सी बिकम्स अ टाइपिकल पुअर वूमेन, और इसके साथ ही साथ में वो गरीब महिला के तरीके कैसा दिखने लगी थी।
फिलहाल कुछ भी हो, अब डेप्ट तो पे करना ही था। अब एक दिन क्या होता है दोस्तों, ये जाती है संडे को, संडे की इवनिंग है, ये जो मैटेल्डी है ये जाती है एक पब्लिक पार्क में घूमने फिरने के लिए। तो ये जब जाती है तो ये यहाँ पर अपने उसी ओल्ड फ्रेंड से फॉरेस्टर से जा कर के मिलती है, मतलब कि उसी वो भी वहीं पर बैठी होगी उसकी दोस्त, और ये अचानक से उससे मिल जाती है। तो अभी भी वो जो फॉरेस्टर है, मैम फॉरेस्टर जो है, वो काफ़ी अभी भी यंग और चार्मफुल दिखती हैं, क्योंकि अब उनको तो कोई काम करना नहीं पड़ रहा, वो तो मज़े से ले रही हैं, वो तो मज़े से रह रही हैं। लेकिन ये जो मेटल्डी है इसने काफ़ी कुछ काम किया, इसने पूरी लाइफ के 10 साल मिसरेबल लाइफ जिया है, तो काफ़ी बूढ़ी दिखने लगी है। जब उसकी दोस्त ने उसका ये हाल पूछा कि अरे तुम इतनी ज़्यादा अजीब सी क्यों दिख रही हो, तुम्हारा जो चार्म था वो क्यों नहीं एकदम वैसा क्यों नहीं लग रहा है, क्यों तुम इतना बूढ़ा दिखने लगे हो, मतलब इतनी बूढ़ी बूढ़ी सी क्यों लग रही हो, इस तरीके से जब उसने पूछा तब उसने सारी बात क्लियर करी कि तुम्हारा मैं नेकलेस लेकर के आई थी, सब कुछ लेकर के आई थी, इसके बदले मुझे सब कुछ ये सब करना पड़ा और आज मैं इस तरीके से हो गई हूँ। तो जब उसने इस सारी चीज़ों को इन्फॉर्म किया, बताया, तो जो उसकी दोस्त थी फॉस्टर जो थी, उसने पता है क्या इन्फॉर्म किया मैटेल्डी से, वो हंसने लगी एकदम से। तो उसने वो पता है उस चीज़ को सुन करके जो उसकी दोस्त थी फॉस्टर थी, वो काफ़ी कस के हंसने लगी और बैठ गई सीट में। और उसने पता है मेटेल्डी को क्या इन्फॉर्म किया, सी इन्फॉर्म्स मेटेल्डी डैट द नेकलेस वॉज एन आर्टिफिशियल एंड कॉस्ट ओनली 500 फेंसेस। केवल उस नेकलेस का जो कीमत थी वो 500 फेंसेस थी, और वो जो हीरो का हार जिसको वो समझ रही थी वो केवल नकली हार था। उसका कीमत उसने 36,000 फेंसेस दे करके चुकाई, लेकिन उसकी जो कॉस्ट थी, ओरिजिनल कॉस्ट थी, वो केवल 500 फेंसेस थी, और वो आर्टिफिशियल हार था, नकली हार था, हीरो का हार नहीं था। इस चीज़ को सुनकर के जो मेटल्डी थी वो काफ़ी शॉक्ड हो गई। तो यहीं पर दोस्तों हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। आई होप कि आपको काफ़ी मज़ा आया होगा इस स्टोरी को सुनने में फ़िलहाल। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में जाते जाते एक मैं आप लोगों से एक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ कि लास्ट के कुछ वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को, बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज़ को कवर अप कर लिया, जैसे कि एन एस्ट्रोलॉजर्स डे, अपेयर्स ऑफ मोस्टेजेस, द गिफ्ट ऑफ द मैगी, ठीक है, द होम कमिंग, द लैंचॉन, इन सारी शॉर्ट स्टोरीज़ को हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। सो जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अलग से मैंने इसी चैनल पर प्ले लिस्ट बना करके रखी हुई है शॉर्ट स्टोरीज़ के नाम से, ठीक है, तो आप लोग चाहें तो जा करके चेकआउट कर सकते हैं जा करके, ठीक है। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम लोग कुछ और एसेज के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यूजिंग लैंड वाइजली हो गया, सिविलाइजेशन एंड हिस्ट्री हो गया, इस तरीके की जितने भी एसेज हैं इन सभी चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ उसको लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है, जिससे मोटिवेशन मिलता रहे हम लोगों को भी और वीडियोज आगे बनाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वंस अगैन।